हेलो गाइज, कैसे हैं आज आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। आज मैं ये जो सितंबर महीना है इसमें कुछ प्रमुख बीमारियां होती है, कुछ प्रमुख वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। तो मैं उसी के संबंध में बताने जा रहा हूं कि सितंबर के महीना में हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सा बीमारी होता है जिससे हमें अपना बचाव करना चाहिए। मित्रों, सितंबर का महीना मानसून का महीना होता है और इस महीना में मानसून खत्म होने वाला होता है और मौसम में बदलाव होता है, जिससे हवा में मौजूद कण जो है, बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, मनुष्य को प्रभावित करता है। इसमें मुख्य होता है अस्थमा। अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ जाता है क्योंकि हवा में मौजूद बैक्टीरिया बहुत ज्यादा उसे प्रभावित करता है। अस्थमा हो गया। उसके बाद होता है वायरल फीवर। वायरल फीवर में क्या होता है कि ये बदलते मौसम में होना आम बात है। ये ऐसा नहीं कि सितंबर में भी, दूसरे महीना में भी मौसम में अगर बदलाव आता है तो वायरल फीवर होता है। इसमें सर्दी होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, छींक आता है और गले में खराश होता है, थकान होता है। तो हमें सितंबर महीना में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तीसरा होता है फ्लू और इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरस संक्रमण के ही लक्षण होते हैं, वायरल फीवर के जैसा इसमें भी लक्षण होता है। चौथा है पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। पीलिया जब बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, हेपेटाइटिस ए बी सी तक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा जो है वो पीला हो जाता है, आंख का रंग पीला हो जाता है, थकान लगता है, भूख नहीं लगता है, थकान महसूस होने लगता है। तो इस स्थिति में हमें पानी उबाल करके पीना चाहिए। डायरिया भी सितंबर महीना में बहुत ज्यादा होता है। यह भी दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से होता है। इसमें उल्टी और दस्त भी होता है। और उसके बाद होता है हैजा, जिसको हम कॉलरा कहते हैं। पहले तो ये बहुत होता था, अब तो बहुत लोग जानकार हो गए हैं तो कंट्रोल हो गया है। हैजा यह भी दूषित पानी पीने से, खाने से होता है। हैजा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। त्वचा संबंधी जो रोग है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, दांत, खाज, खुजली, इस समय बढ़ोतरी होता है। डेंगू ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर की संख्या जो है जल जमाव के कारण बढ़ जाता है। डेंगू खास करके मादा एडिज इजिप्ट एक मच्छर होता है जिसको काटने से फैलता है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है, हड्डी में मांसपेशियों में जो क्या कहते हैं दर्द होता है। उसके बाद तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है। तो ये इसका लक्षण। उसके बाद होता है मलेरिया, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसमें भी तेज बुखार होता है, ठंडा लगता है, बदन दर्द करता है, सर दर्द करता है। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब किन किन पहलुओं पर ध्यान देंगे कि हम इन सब बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहला है कि साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास जल जमाव नहीं हो ताकि मच्छर न पनपे। दूसरा है स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी उबाल करके पीना चाहिए और ताजा भोजन करना चाहिए। स्वच्छता रखें, आसपास साफ सफाई रखें और अपने हाथ को धोते रहें। तो सितंबर में यही कुछ बीमारियां हैं, यही बैक्टीरिया वायरस है जो हम लोग को प्रभावित करता है। तो हमें सबसे प्रमुख बात है कि अपनी साफ सफाई पर ध्यान देंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, साफ सुथरा भोजन खाएंगे और अगर ये सब लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के मेडिसिन का उपयोग करेंगे और हम सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से जानकारियां आपको देता रहूं। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप लाभान्वित होते रहे। जय हिंद, जय भारत।